कोतवाली प्रभारी देवकरण डहरिया को मिली एक और बड़ी कामयाबी, अंधे कत्ल का किया खुलासा। जी हां, खबर मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से है। थाना कोतवाली बैतूल पुलिस को दिनांक 18/3/2024 को सोना घाटी क्षेत्र अंतर्गत सतपुड़ा वैली पब्लिक स्कूल के सामने सोने के खाली खेत में अज्ञात महिला का शव मिलने की सूचना 100 डायल पर प्राप्त होने पर कोतवाली पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घटना स्थल सुरक्षित कर घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई एवं प्रारंभिक कार्यवाही की गई। विवेचना के दौरान अज्ञात शव की शिनाख्त पुष्पा उर्फ रामकली पति गणेश उइके निवासी सोना घाटी के रूप में होने पर अपराध दर्ज कर पीएम कराया गया। प्रकरण की विवेचना के दौरान वैज्ञानिक एवं भौतिक साक्ष्य के आधार पर मुखबिर के सहयोग से संदेही व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर दिनांक 23/3/2024 को सुष्मता से पूछताछ की गई है। प्रकरण में विवेचना में पाया गया कि मृतिका का प्रेम संबंध एक व्यक्ति चांदू मिस्त्री व विधि विरुद्ध बालक से था। घटना दिनांक 17/3/2024 की रात्रि करीबन 11:15 बजे के आसपास वह अपने प्रेमी चांदू मिस्त्री, जिसके साथ वह मजदूरी करती थी, मोबाइल पर बात करते हुए मिलने जा रही थी। तभी रास्ते पर ग्राउंड घटना स्थल पर विधि विरुद्ध बालक शराब पी रहा था। जहां मृतिका के अकेले रात्रि में जाने का कारण पता होने पर वह आक्रोशित हो गया, जिसके बाद मृतिका और विधि विरुद्ध बालक के मध्य विवाद हुआ तथा विधि विरुद्ध बालक ने महिला के घर में उक्त बात बताने की धमकी दी और बदले में शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद पुनः विधि विरुद्ध बालक के साथ मृतिका का उसके प्रेमी चंदू मिस्त्री को लेकर विवाद हुआ। वह विधि विरुद्ध बालक ने उसी समय शराब की बोतल तोड़कर मृतिका के गले में वार कर हत्या कर दिया। उक्त घटना के बाद विधि विरुद्ध बालक ने एक अन्य अपने साथी विधि विरुद्ध बालक को फोन लगाकर पानी बुलवाकर साक्ष्यों को नष्ट करने का प्रयास किया है। दोनों विधि विरुद्ध बालकों को अभिरक्षा में लेकर धारा 302, 201, 376, 34 में किशोर न्यायालय पेश किया गया है। उक्त अंधे कत्ल के खुलासे में कोतवाली प्रभारी देवकरण डहरिया, उप निरीक्षक आबिद अंसारी, FSL अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक दिलदार सिंह, उप निरीक्षक दिनेश कुमरे, सहायक उप निरीक्षक अरुण यादव, प्रधान आरक्षक कामता प्रसाद, प्रधान आरक्षक महेंद्र पवार, आरक्षक नवनीत वर्मा, उज्जवल दुबे, दुर्गेश वर्मा, दिनेश धुर्वे, विष्णु चौहान, राजकुमार, नितिन चौहान, शिव कुमार, अनिरुद्ध यादव, राजेंद्र ढाडसे, बलराम राजपूत, दीपेंद्र साइबर सेल की विशेष भूमिका रही। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ संतोष प्रजापति की खास रिपोर्ट। कोतवाली थाना अंतर्गत 18/3/24 को सुबह एक सूचना मिली थी कि जो सतपुड़ा वैली स्कूल है उसके सामने खाली मैदान है, वहाँ पर एक अज्ञात महिला निर्वस्त्र अवस्था में है जिसकी बॉडी मिली है। तो मौके पर कोतवाली पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचना दी गई और वहाँ पर FSL की टीम को भी बुलाया गया और FSL की टीम द्वारा वहाँ सभी भौतिक साक्ष्य इकट्ठे किए गए और आसपास पूछताछ की गई, जिससे महिला का नाम पुष्पा उर्फ रामकली जिससे शिनाख्त की गई। उसके बाद उसको PM के लिए भेजा गया और प्रथम दृष्टया 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया कोतवाली थाने में। और फिर उसके बाद मुखबिरों की सूचना और संदेहियों को जब पूछताछ की गई तो उसमें संदेही जो था एक नाबालिग बालक था, जिसको कोतवाली पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लिया गया और उससे पूछताछ की गई, जिसने घटना के संबंध में बताया कि 17 तारीख को रात करीबन 11:15 से 12 के बीच जब वो शराब दुकान से शराब पीकर वो जो ग्राउंड है वहाँ पर बैठा हुआ था, उसी समय रामकली अपने एक पुरुष मित्र से मिलने के लिए जा रही थी। उसी समय रास्ते में ये जो विधि विरुद्ध बालक है वो मिला, जिनसे इनका बीच में विवाद हुआ और विवाद के पश्चात इनके बीच कुछ कहा सुनी हुई। फिर उन जो नाबालिग बालक है इसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए, दोनों ने ज़बरदस्ती जो है नाबालिग बालक ने शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद इनके बीच विवाद हुआ। फिर विवाद में जो है ये बालक ने जो शराब की बोतल है उससे उसके गर्दन पे वार किया, जिससे मौके पर ही जो महिला है उसकी मृत्यु हो गई। और फिर साक्ष्यों के आधार पर और मेमोरेंडम के आधार पर इसमें 376 की धारा का इजाफा किया और जो विधि विरुद्ध बालक है उसने अपने एक अन्य सहयोगी जो नाबालिग बालक है उसको भी साक्ष्य
मिटाने के लिए वहाँ पर मौके पर बुलाया था। दोनों जो विधि विरुद्ध बालक हैं उनको न्यायिक अभिरक्षा में भी भेजा गया है। कौन कौन सी धाराएं और लगी इन पर दोनों? इसमें प्रथम दृष्टया 302 का अपराध पंजीबद्ध किया था, फिर जो आरोपियों के जो मेमोरेंडम के आधार पर 376 और 201 की धारा का इजाफा किया गया।